So hello guys, welcome back to the channel and आज date हो रहा है 23rd of November, that is Saturday, and I am ready with my all plans for next week. I'm ready with all the stocks to trade next week. So what is going to be in this video? As usual, I'm going to share few of my stocks जो कि मेरे watch list में है, which I'm going to trade next week. I'm going to share my complete analysis. मैं क्यों उस stock को अपने watch list में डाला हूँ, वहाँ पे मेरी एंट्री कहाँ पे बनने वाली है, मेरी एग्जिट कहाँ पे होने वाली है, एंड दीज ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर थ्रू दिस वीडियो. But before talking about those stocks, I want to show you one thing. What is going to be that one thing? I'll show you. Just come to my screen for once and look at this. 5 days back, like from last few days, my views have completely gone down. I don't know why, I don't know the reason, but before it used to perform well. 531 views, 480 views, 321 views, 700 views, like it used to go like that. But I don't know, from last 4 to 5 days the views has gone down drastically. So the point is, what I'm trying to say is, like 5 days back I made a video, fresh entry in stocks for next week, market can reverse. If you can watch this वीडियो 5 days बैक 11 minute 58 seconds का वीडियो है ये, 5 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, दैट मार्केट कैन रिवर्स नाउ. सो आई विल शो यू द चार्ट ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्स. लुक एट दिस. 1 2 3 4 5. when this candle formed, I was planning कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है. दिस माइट बी अ स्मॉल, लाइक on a small time frame, this might be a support, and from here market can reverse. So as usual, I like कंप्लीटली गिवन द रीजंस क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट वहाँ से रिवर्स होने का. दिस वाज बिकॉज ऑफ मार्केट ब्रेथ वाज इट्स एक्सट्रीम. सो वहाँ से अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स रिवर्स हुए. एंड लास्ट इफ यू विल लुक एट, सो स्मॉल कैप अराउंड 1% अप है, मिड कैप अराउंड 1.16% अप है, बैंक निफ्टी अराउंड 1.51% अप है. सो फॉर दिस वीक आई एम प्लानिंग कि कुछ स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि 10 दिन 12 दिनों से जिसमें मोमेंटम नहीं आया था. सो दिस वीक might go well, and like few stocks can perform very well this week. So I have made a watch list by analyzing almost 500-600 stocks को analyze करने के बाद, filter out करने के बाद, I have shortlisted this 8 to 10 stocks, right? And this is just I want to give you a disclaimer that this is not any kind of recommendation, this is not a buy sell recommendation. This video is only for educational purpose, and this is only meant for the learning purpose, right? एंड इस लाइक जो स्टॉक्स मैं शेयर करने वाला हूँ, इनमें से कुछ स्टॉक्स में मैंने कुछ पोजीशंस, 3 स्टॉक्स में कुछ पोजीशंस मैंने ऑलरेडी बना के रखा है विद अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी. मैं जितना क्वांटिटी प्लान करता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि अभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में है, ओवरऑल ट्रेंड जो है हमारे अगेंस्ट में है, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स ओपन द स्टॉक, लेट्स गो वन बाय वन एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजंस. क्या रीजंस है, कहाँ पे मेरी एंट्री प्लान करने वाला हूँ, एंड द टारगेट वुड बी सेम. whatever the strategy I might use, like मेरा जो fake and move strategy, I try to catch 15 to 13% momentum in next 3 to 4 days. So let's start with first stock, that is going to be Motilal Oswal. ठीक है, ये स्टॉक्स लाइक मैं लास्ट प्रीवियस 3 वीक, ऑलमोस्ट 3 वीक से मैं ये कम्प्लीटली शेयर कर रहा हूँ. बट इसमें क्या हो रहा है, एक बार मोमेंटम आ रहा है, फिर से हमें ट्रैप किया गया, नीचे आया मार्केट एंड उस लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है. सो दिस वुड बी द सिंपल रीज़न कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है, आई विल प्लान, लाइक मैं फिर से प्लान करने वाला हूँ इसमें हाफ क्वांटिटी, एंड हाफ क्वांटिटी आई विल ऐड अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे मुझे एंट्री देगा तो. क्यों मैं इस स्टॉक में क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट 15 to 20% मोमेंटम. और आप कैसे ढूंढ सकते हो, लाइक आप कैसे एनालाइज कर सकते हो ये स्टॉक जैसे परफॉर्म कर सकता है, इसका माइंडसेट अंडरस्टैंड करके, इसका स्ट्रैटेजी समझ के आप कैसे दूसरे स्टॉक्स में अप्लाई करके आप खुद के भी वैसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हो. आई विल टेल यू द रीजंस. देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ से सेल ऑफ कंप्लीटली आता है, फिर से मार्केट नीचे आया, ऑल राइट. यहाँ पे 2-3 दिन आप देखोगे तो साइडवेज आता है. तो जो भी ये रैली मिस किए होंगे, काफ़ी सारे होप बायर्स होंगे, दे वुड बी वेटिंग कि मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स जाएगा. जैसे ही नीचे आया, उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो रेट से निकले, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है. यहाँ पे लुक एट दिस, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आता है. अगेन मार्केट कंसोलिडेटेड फॉर 3 days, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, बट अगेन इट कुड नॉट एबल टू होल्ड दैट लेवल, और फिर से ये नीचे आ जाता है. एंड इफ आई शो यू द वॉल्यूम्स, राइट, अगर मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाऊँ इस स्टॉक के, जस्ट लेट मी ऐड द वॉल्यूम इंडिकेटर. look at the volume. जब when the price was going upward, when the price was moving in our favor, the volume was, look at the volume at this day,
आई थिंक सो आई हैव टू चेक ऑन द ट्रेडिंग व्यू. यहाँ पे देखो एवरेज वॉल्यूम वॉज समवेयर एट दिस लेवल. इस दिन आता है 1 2 3 लास्ट 3 डेज में देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए थे. उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज आता है. एंड लुक एट दिस, जब जब मार्केट हमारे फेवर में मूव कर रहा है, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस स्टॉक टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट. उसके बाद जब भी हमारे फेवर में स्टॉक मूव कर रहा है, लुक एट द वॉल्यूम्स. बट यहाँ पे फिर से मेरा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, फिर स्टॉक नीचे आ गया. Now again, as overall the whole market sentiment is against us, as the whole overall environment is in like downtrend, like this stock, यहाँ पे देखो, I'll show you one thing, wait. जैसा ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप देखो, लुक एट द स्मॉल कैप, कितने दिनों से कंप्लीटली हमारे अगेंस्ट में चल रहा है. आई शो यू द मोतीलाल ओसवाल. बट ये इस लेवल से होल्ड कर रहा था, लाइक यहाँ से ज़्यादा वो नीचे ना आके उस सेम लेवल पे वो होल्ड कर रहा था, साइडवेज जा रहा था, राइट. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो कंसोलिडेशन जोन है, अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 1018 का, एंड द नेक्स्ट टारगेट आई कुड एक्सपेक्ट ऑफ समवेयर 13 to 15% जिस स्टॉक में मैं लाइक जैसे भी मैं स्टॉक में प्लान करता हूँ. सो दिस वॉज द रीज़न, दिस वॉज माई एनालिसिस. यहाँ पे वॉल्यूम्स हमारे फेवर में था. ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे सेलर्स बार बार वीक हो रहे हैं, क्योंकि बार बार उस लेवल पे जा रहा है, उस लेवल को वीक कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से उस लेवल को ट्राई कर रहा है टच करने का, राइट. सो दिस शोज कि कहीं ना कहीं सेलर्स उस वो लेवल वीक हो रहा है, एंड देयर कुड बी अ गुड मोमेंटम अगर वो लेवल ब्रेक करता है तो, राइट. एक मिनट, ये क्या हो रहा है. Yeah, this was the thing, this was the first stock, Motilal Oswal. Let's move to the second stock, that is Orient Hotels. अगर आप देखोगे सेम कंडीशन, मैं लाइक आई डोंट ट्रेड मोर स्ट्रैटेजीज, आई डोंट, मैं बेसिकली रैंडमली ट्रेड नहीं करता हूँ. कोई भी अलग अलग स्ट्रैटेजी, अलग अलग लॉजिक्स हर स्टॉक्स में लगा दूँ. आई ट्राई टू, मैं उसी स्टॉक्स को फाइंड करता हूँ जिसमें मेरा सेम लॉजिक्स, मेरा सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रहा हो, सो दैट इट कुड क्रिएट सेंस कि मैं सेम स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ. तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय डेटा. लास्ट 100 ट्रेड्स में मैं अगर इतने स्टॉक्स को एनालाइज किया तो कितने स्टॉक्स परफॉर्म किए, कितने स्टॉक्स परफॉर्म नहीं किए, राइट. सो दिस वॉज द रीज़न. लुक एट दिस, आई विल गिव यू अ कंप्लीट एनालिसिस. तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे इस स्टॉक को, तो समवेयर ये लेवल, ये पूरा अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, एक जोन अगर मैं यहाँ पे इसका इस स्टॉक के लिए ड्रॉ करूँ, तो सो दिस जोन वाज एक्टिंग एज अ सप्लाई जोन. यहाँ पे गया, कहीं ना कहीं उसके नीचे से एक बार सेल ऑफ आता है, फिर से इस लेवल को टच करता है, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आता है, फिर से इस लेवल को टच करता है, फिर से सेल ऑफ आता है. अगेन इट ट्राई टू ब्रेक दैट लेवल बट कुड नॉट एबल टू होल्ड इट. फिर से ये नीचे आ जाता है, एंड जो भी यहाँ पे रिटेल प्लेयर्स थे, जो भी ये सोच के कि दैट दिस लेवल माइट गेट ब्रोकन नाउ, जो भी यहाँ पे बाई किए होंगे, सभी को ट्रैप किया, सभी को ट्रेड से बाहर निकाला, स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक लिक्विडिटी क्रिएट किया, एंड अगेन द स्टॉक हैड मूव्ड अप. आई विल शो यू वन थिंग. जैसा मैं एसएमसी कॉन्सेप्ट, ये वीडियो अगर आप देखोगे, एसएमसी कॉन्सेप्ट रिड्यूस माई लॉसेस बाय 37% बाय दिस. ये जो मैं कॉन्सेप्ट अभी मैं अप्लाई आपको बता रहा हूँ, लाइक लाइव मार्केट में जो बता रहा हूँ, मैं अपने ट्रेडिंग प्लान में बता रहा हूँ, ये लाइक इट हेल्प मी अ लॉट. आई विल टेल यू हाउ. देखो, मैं जब फिबोनाची अब यूज़ करता हूँ, सो ऑलवेज रिमेंबर टू बाय एट डिस्काउंट, जब प्राइस कम पे हो. सो दिस वॉज द प्राइस लैग. ये नीचे आता है समवेयर 0.5 0.6 के लेवल पे था, इक्विलिब्रियम लेवल पे था. यहाँ पे आई वुड हैव मेड वन पोजीशन, बट आई मिस दैट पोजीशन, आई कुड नॉट एबल टू मेक दिस पोजीशन. फिर से मार्केट इस लेवल पे ऊपर आ जाता है. नाउ लुक एट दिस, इस कितने अच्छे 1 2 3 4 5 6 बार इस रेसिस्टेंस लेवल को बार बार मार्केट टच करने के बाद, एंड आप एक बार देखो, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे टच किया था तो द क्रैश वॉज बिग. उसका दूसरा बार लाइक टच करता है तो सेलर्स वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, फिर से टच करता है तो सेलर्स वर नॉट सो स्ट्रॉन्ग. दैट इज द रीजन मार्केट बहुत नीचे नहीं आया. फिर से जब आप टच कर रहा है, आप देखो कंप्लीटली द सेलर्स गिव अप, एंड यहाँ पे देखो रेड कैंडल कितने छोटे फॉर्म हो रहा है. सो अगर यहाँ पे लाइक द एंट्री we would have got our entry somewhere above this red candle, but we missed. But I am expecting a market अगर इसके ऊपर भी ओपन होता है तो I am going to plan. अगर मार्केट यहाँ पे 2-3 साइडवेज जाके भी ब्रेक करता है तो I am going to plan this stock is on my like 5-star setup. And if you will look at the volumes, भी देखो कितने अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे थे. वॉल्यूम एनालिसिस जो होता है कि सेलर्स हमारे अगेंस्ट में है तो वॉल्यूम शुड बी लो, so volumes are also in our favor. So this was our second stock, Orient Hotels. Let's move to the third stock, that is Pradeep Phosphate, right? प्रदीप फॉस्फेट में मैं बताता हूँ आपको द रीजंस. यहाँ पे देखो कंप्लीटली ये ऑलमोस्ट फ्रॉम जून 2024 ये साइडवेज था. वंस ट्वाइस थ्राइस, मतलब कंप्लीटली 4-5 महीने साइडवेज जाने के बाद इस लेवल को बहुत अच्छे से
टच करने के बाद एक बार नीचे आता है, कंसोलिडेट करता है एंड इट ब्रेक्स दिस लेवल। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है बाइंग एट डिस्काउंट, बाय एट इक्विलिब्रियम, जो एसएमसी का ये कॉन्सेप्ट है, सो समवेयर अगर हमारी यहाँ पे एंट्री ट्रिगर होती तो वी वुड हैव कैच दिस मोमेंटम, बट आई एम नॉट सेइंग कि मैंने कैच किया बिकॉज आई मिस्ड। सभी स्टॉक्स को ट्रैक करना इट्स नॉट पॉसिबल, और ऐसे भी लास्ट कुछ महीनों से ओवरऑल मार्केट वॉज अगेंस्ट मी, सो आई वॉज नॉट प्लानिंग लाइक मोर ट्रेड्स। तो मार्केट अभी एक बार ऊपर जाता है, सो वाई आई एम प्लानिंग नाउ। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कंप्लीटली अब एक प्राइस लैग यहाँ पे बन चुका है एंड नाउ दिस लेवल इज एट इक्विलिब्रियम लेवल, ऊपर जा रहा है यहाँ पे बार बार, जब जब यहाँ पे आ रहा है तो एक कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट हो रहा है, पीपल आर बाइंग, बिग प्लेयर्स आर बाइंग दिस स्टॉक। लुक एट द वॉल्यूम्स, ग्रीन वॉल्यूम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रेड कैंडल्स विच शोज की बायर्स आर समवेयर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक। सो आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट बिग मोमेंटम इन दिस स्टॉक, बट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है सो आई कुड एक्सपेक्ट द फर्स्ट टारगेट ऑफ 115, दैट वुड बी अराउंड 7-8% का टारगेट होगा, 6% का, एंड इफ इट ब्रेक्स दैट देन आई कैन एक्सपेक्ट easily 13 to 15% मोमेंटम इन दिस स्टॉक, प्रदीप फॉस्फेट। सो स्टे ट्यून अबाउट दिस स्टॉक एंड ऑल दिस स्टॉक्स। अगर मैं कोई भी बाइंग ट्रिगर होते या फिर कुछ भी होता है, आई एम गोइंग टू शेयर लाइव थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो मेक श्योर कि यू डोंट मिस दैट, राइट। ये देखो आप, ये वाली स्टॉक देखो, कंप्लीटली सेम सिनेरियो। ये सेलर्स ये रेसिस्टेंस जोन पे लाइक बार बार जा रहा था, नीचे आ रहा था, दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ रेसिस्टेंस जोन फॉर दिस स्टॉक। फिर आप यहाँ से देखो कि कंप्लीटली इसे ब्रेक करता है, एक 15 to 20% का मोमेंटम, ये जो हमारा मोमेंटम मिस हुआ है, ये हम हमेशा ट्राई करते हैं ये 15 to 20% मोमेंटम कैच करने का, बट वी मिस दैट। बट फिर से अगेन अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आ गया सेम लेवल पे, जो आपने ब्रेकआउट और रेसिस्ट, ब्रेकआउट और रिटेस्ट का जो आपने बुक में पढ़ा है या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे देखा है, सो दिस इज द लाइव एग्जांपल ऑफ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। इस लेवल का ये बार बार रेसिस्टेंस कर रहा था, दिस लेवल वाज एक्टिंग एज रेसिस्टेंस लेवल, इसको ब्रेक करता है, कम फॉर रिटेस्ट, नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग एट दिस जोन। अगर मार्केट यहाँ से एक ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट वी कुड ईजिली अचीव लाइक 162 का टारगेट, एंड इन परसेंटेज टर्म्स आई कैन अश्योर यू अबाउट 10 से 11% मोमेंटम इसमें आ सकता है, दैट इज MANGCHEFER, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ठीक है। वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इन आवर फेवर। सो दिस वॉज द फोर्थ स्टॉक, NIIT Limited. So just a disclaimer, like I'm not just this is not any kind of recommendation, this is just for learning purpose, I'm not recommending you anything, but I already have bought this stock। अगर आप देखोगे so यहाँ पे लॉजिक्स देखो, एक मोमेंटम आता है, इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई करता है बट कुड नॉट एबल टू, नीचे आता है, फिर से कंसोलिडेटेड, फिर से ब्रेकआउट। सो yesterday I planned this stock and within a single day I was getting somewhere लाइक इस स्टॉक में 7 से 8%, मैंने कल स्टोरी लगाया था, 7 से 8% मुझे ये सिंगल डे में दिया था, बट अगेन इट रिवर्स सेम डे ये नीचे आ जाता है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय प्लान राइट नाउ इन दिस ट्रेड। सो अगर इस लेवल का लास्ट डे का लाइक लो अगर ब्रेक करता है तो आई विल एग्जिट दिस स्टॉक, बट इफ इट कीप्स मूविंग अप आई विल कीप होल्डिंग दिस स्टॉक बिकॉज दिस स्टॉक इज हैविंग अ वेरी गुड पोटेंशियल टू गिव 13 to 15% मोमेंटम इन नेक्स्ट 3 to 5 days, राइट। NIIT लिमिटेड, अगर आप पिछले कुछ वीडियोस देखोगे तो आई वाज रिकमेंडिंग लाइक 3 स्टॉक, 2 स्टॉक, 1 स्टॉक वॉच लिस्ट में थे, क्योंकि आई वाज नॉट हैविंग मच स्टॉक्स टू ट्रेड, क्योंकि मार्केट ओवरऑल हमारे अगेंस्ट में था। बट नाउ एज ओवरऑल मार्केट स्टार्टेड चेंजिंग, एज ओवरऑल मार्केट स्टार्टेड परफॉर्मिंग गुड, आई एम गेटिंग गुड स्टॉक्स इन माई वॉच लिस्ट टू ट्रेड। सो ट्रेड्स लेते हैं। ऑब्वियसली लास्ट 10-15 दिन अच्छे नहीं रहे थे, नॉट ट्रेडेड मच स्टॉक, बट या दोज डेज वेर टू सेव द प्रॉफिट्स, नॉट टू ट्रेड मच। सो NIIT लिमिटेड, दिस वॉज द स्टॉक। लेट्स मूव टू द like 1 2 3 4 5 6 sixth stock, रेडिंगटन। अगर आप देखोगे तो ऊपर गया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर से इस लेवल पे गया, नीचे आया, अगेन यहाँ पे देखो लिक्विडिटी क्रिएट करता है। लिक्विडिटी क्या क्रिएट करता है, एक चीज़ देखो, जो भी यहाँ पे जिन्होंने भी बाय किया होगा, रिटेल्स जो छोटे प्लेयर्स होंगे एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक मूव आ सकता है, उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, पिछले स्विंग लो के नीचे, यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस रखा होगा। मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे आता है, इनका स्टॉप लॉस हंट होता है, इनका स्टॉप लॉस इनको ट्रेड से बाहर निकाला जाता है, लिक्विडिटी क्रिएट किया जाता है। बड़े प्लेयर्स जो कि ये मिस किए होंगे वो पोजीशंस यहाँ पे बनाते हैं। एंड नेक्स्ट डे लुक एट दिस कैंडल, ये कैंडल आपको छोटा दिख रहा है बट दिस इज अराउंड 4% का, ये 4 to 5% का कैंडल है। अगेन एक अच्छा मूव आता है, नाउ दिस इज साइड वेज। लुक एट द वॉल्यूम्स, कितने अच्छे वॉल्यूम्स आए इस स्टॉक में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इन दिस स्टॉक रेडिंगटन, ये भी मैंने लास्ट वीक शेयर किया था। सो दिस इज माई एनालिसिस रेडिंगटन के ऊपर। तो अगर यहाँ से ऊपर निकलता है, आई एम एक्सपेक्टिंग 13 to 15% ईजी मोमेंटम इन दिस स्टॉक। बजाज केयर, लुक एट दिस, ऊपर गया, पहले सेलर्स यहाँ पे ट्राई किया, लुक एट द वॉल्यूम्स, जब जब ऊपर जा रहा है
volumes are coming, like very huge volumes are coming for green, that is for buyers are very optimistic. एक बार ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से इस लेवल को ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर से नीचे आया. लुक एट दिस, यहाँ पे जिन्होंने भी बाय करके रखा होगा, वेयर दे वुड हैव केप्ट देयर स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे अपने लास्ट स्विंग लो के नीचे. मार्केट इसके नीचे आता है, सभी का स्टॉप लॉस हंड करता है, सभी को ट्रेड से बाहर निकालता है, नेक्स्ट डे मूव. दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग ऑफ लिक्विडिटी. कैसे मार्केट में क्रिएट की जाती है, कैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में एंटर करते हैं, राइट. मार्केट रिवर्स होता है ऊपर यहाँ पे, बट इट कुड नॉट एबल टू होल्ड दिस लेवल, फिर से नीचे आता है, इन सभी को भी फिर से ट्रैप करके फिर से नीचे. बट नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे जब बार बार लिक्विडिटी क्रिएट करके व्हाट इट शोज, आप देखो जब जब प्राइस लाइक अपने स्विंग लो के लोअर लो फॉर्म कर रहा है, उसके बाद मार्केट प्राइस रिवर्स कर रहा है. दिस मीन्स कि जो भी बड़े प्लेयर है मार्केट में, whenever they are like the price is coming, the price is giving a dip, they are buying at the dip. तो ये buying at the dip का जो concept है वो यहीं से, जब जब यहाँ पे देखो dip form हो रहा है, someone is buying and the price is started getting reverse, तो फिर से इस लेवल पे आता है, फिर से यहाँ से नीचे आया. बट लुक एट दिस कैंडल, यह एक बहुत ही बड़ी कैंडल फॉर्म हुई, अराउंड 8% का विद इन अ सिंगल डे. वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इन आवर फेवर एंड इट इज़ नाउ गोइंग साइडवेज. सो यहाँ पे एक बार अगर लिक्विडिटी क्रिएट करके इस लेवल को निकालता है, नॉट दिस वीक but this stock might perform very good in next week, so let's hope for the best. The Bajaj Care was for you. And the stock KIMS, this stock not a like a recommendation, मैंने stock already purchase कर रखा है yesterday. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने मेरी buying trigger हुई थी, मैंने अभी तक इसे buy कर चुका हूँ. And I think I would be in a profit of 5 to 6% का भी प्रॉफिट हो रहा है 2 दिनों में. आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक जैसे मैं बोलते आया हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग 13 to 15% मोमेंटम इन 3 to 5 days. अगर नहीं मिलता है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे आउट ऑफ 100, आई एम टॉकिंग ओपनली, आई एम सेइंग ओपनली कि मेरे आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 60 ट्रेड्स 55 ट्रेड्स गलत होता है. 40 to 50 ट्रेड्स जो मेरे सही होते हैं, दे आर बिग, दे आर ह्यूज प्रॉफिट्स, जो कि मेरे सारे लॉसेस को कवर कर देते हैं. ओवरऑल दे मेक मी प्रॉफिटेबल. सो I should not be happy with 4-5%. I should be expecting for 13 to 15% in this stock KIMS. अशोक लेलैंड अगेन, इस स्टॉक को भी मैंने यहाँ पे देख सकते हो बहुत कम क्वांटिटी, लाइक अराउंड 5-6 हज़ार रुपये सभी स्टॉक में मैं डाल रखा हूँ. 15-20 हज़ार रुपये मैंने डाला होगा तीनों स्टॉक्स में मिला के. सो अगेन द एनालिसिस आर सेम, सब कुछ सेम है. आई ऑलरेडी बॉट दिस स्टॉक एंड द कैपिटल इज लेस नाउ. आई एम ट्रेडिंग विथ वेरी लेस कैपिटल बिकॉज market overall trend मेरे against में. So you should be know, I read this quote somewhere few months back, that you you are a good trader when you know like when to be out of the market and when to be in the market. If your accuracy is good, if your strategy is good, that doesn't mean. But if you know when to be in the market, when to be out of the market, when to take more risk, when to take less risk, then you would be like profitable at the end of the year. This is what makes like there is a difference between profitable trader and the difference between the traders who are not profitable. So let's come back to the last stock. Basically ये stock मेरे watch list में नहीं था, but like ये stocks इतना अच्छा setup form कर रहा था, so I thought कि इस stock को रखा जाए अपने stock में, and let's share with you all. I'll share the reasons. सबसे पहला reason अगर मैं बताऊँ तो लुक एट दिस, ये लेवल अब काफ़ी वीक हो चुका है बिकॉज वंस इट ट्राइड, मार्केट नीचे आया, फिर से इसके लेवल से बार बार नीचे आ रहा था, बट अगेन ट्वाइस नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया. अगेन लाइक आफ्टर ऑलमोस्ट फॉर अगस्त सितंबर अक्टूबर फॉर 3 months कंसोलिडेटिंग डाउन, एक अच्छा वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजिंग, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ प्राइस ऊपर जाता है. अब देखो प्राइस नीचे नहीं आ रहा, द सेलर्स, दिस लेवल इज गॉट वीक. अब सेलर्स वहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल को सेल करने के लिए, एंड द प्राइस इज गोइंग साइडवेज, विच मीन्स कि अब सेलर्स और बायर्स समवेयर फाइट कर रहे हैं. बायर्स आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि देखो वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हुई है, प्राइस भी हमारे फेवर में मूव किया है. सो अगर इस लेवल के ऊपर ये निकलता है तो आई एम गोइंग टू मेक माई फर्स्ट position over here, and I'm going to add positions after this level 125. I'm expecting, I can even expect like 20% in this stock because setup बहुत अच्छा फॉर्म किया है, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे सेटअप फॉर्म किया है. So this was all for you in this video. I hope थोड़े स्टॉक्स ज़्यादा हो गए होंगे, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया होगा, बट these stocks आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कैसे एनालाइज करते हैं स्टॉक्स को, क्या मेरे माइंडसेट रहते हैं. आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज़ एंड ऑल बिकॉज that is not my main source of income now, YouTube. ठीक है, तो I should not be worried about that. But हाँ, वीडियो इज informative. I'm only focusing on कि आपको कुछ सीखने को मिले, आपको कुछ mindset मिले that how to analyze this. Like my channel is only for working professionals and business owners who want to generate second source of income through trading, right? This is not for someone who wants to do intraday trading. This is not for someone who wants to do like scalping and all, because I don't recommend all those things because those are very very high risky, and I genuinely feel कि हम retailers को
उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज वी हैव अदर वर्क्स टू डू एज वेल। और उसके बाद अगर हमें सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है तो उन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करो जिनमें कम रिस्क है। सो काफ़ी ज्ञान हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।